वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राम मंदिर परिसर में अहमद शेख नाम के एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब ये अहमद शेख का अयोध्या से या फैज़ाबाद से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति सोपिया, जम्मू कश्मीर के सोपिया का रहने वाला है और वहाँ से ये राम मंदिर पहुँचता है और दक्षिण जो परकोटा है वहाँ से उधर वाले गेट से अंदर घुसता है और वहीं पर ये राम मंदिर के परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। अब इस पे बहुत सारी बातें निकल कर के आ रही हैं कि ये सुरक्षा में चूक है। सुरक्षा में चूक मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ कि जैसे ही उस व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की वैसे ही उसको रोक दिया गया। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके पास से अब तक कोई एक्सप्लोसिव मिलने की खबर नहीं आ रही है और हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत सारा चीज़ होना है। मैं इसको कहूँगा कि सुरक्षा बल वहाँ चौकन्ने थे कि इस तरह की गतिविधि को नहीं होने दिए। मैं इसको सुरक्षा चूक से ज़्यादा सुरक्षा का चौकन्नापन के तौर पर देखता हूँ। लेकिन मसला दूसरा है। मसला ये है कि कोई अहमद शेख सोपिया से चल करके राम मंदिर में ही नमाज क्यों पढ़ना चाहता है, ये बात जरूर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। क्या ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, और क्या इसमें ये अकेला व्यक्ति इन्वॉल्व था या इसके पीछे कोई कुछ और लोग शामिल हैं जिन्होंने अहमद शेख को इस्तेमाल किया है पत्थरबाज की तरह से। जैसे पत्थरबाजों को पैसे देकर के इस्तेमाल किया जाता था एक मैसेज देने के लिए, एक नैरेटिव बनाने की। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव दूसरा होता था, यहाँ नैरेटिव बनाने की कोशिश है। अब ये है क्या, ये क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वो जगह जो है वो भगवान राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर राम मंदिर था। 10वीं शताब्दी 9वीं 10वीं शताब्दी के स्ट्रक्चर जो हैं उनकी मिलने की जानकारी एक्सकेवेशन से और जो राडार सर्वेज हैं उनसे बात निकल करके आई है। वहाँ एक्सकेवेशन के बाद बहुत सारे इस तरह के सामान मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर था जो मंदिर से पहले था। दिस स्ट्रक्चर प्रीडेट्स द सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। अब जब ये बात साबित हो गई तो उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद ध्वजारोहण भी हो गया। ये पूरी प्रक्रिया हो गई है। लेकिन असली मसला जो है कि जब से निर्णय आया है, कहने के लिए तो ये लगातार टीवी चैनल्स पर दावा करने वाले ये दावा करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार कर लिया है। अब पहली बात तो ये कि ये लड़ाई इस बात की भी नहीं थी कि वो राम जन्मभूमि है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब मुकदमा चला उसमें ये बहुत सारे प्रश्न आए। उस प्रश्न पर ये सारे उत्तर आए कि कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शंस में राम के जन्म स्थान के बारे में है, पुराना मंदिर होने के बारे में है, अयोध्या के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में है। ये सारी चीज़ें निकल करके आई। लड़ाई थी टाइटल सूट की कि उस जगह पर कब्जा किसका था, और जो मुस्लिम पक्ष था वो इस बात को साबित करने में नाकामयाब रहा कि उस पर कब्जा किसका था। तो उस आधार पर वो जो है हिंदुओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाते हुए, कृपा करते हुए मुसलमानों को जो उनके मन में मलाल इस बात का था कि वो
एक मुकदमा हार गए। इसको करते हुए उन्होंने एक 5 एकड़ की ज़मीन दे दी कि आप मस्जिद बनाइए। और जबकि निर्णय ऐसे नहीं होता है, ये चूँकि वो लगातार उनकी ब्लैकमेलिंग होने लगती है, इसलिए ऐसा करके, मतलब जिसको बोलते हैं टू बाय पीस, शांति बहाली के लिए उनको 5 एकड़ की ज़मीन दे दी गई। लेकिन क्या इससे शांति बहाली हुई? सारे टीवी चैनल्स पर बैठ करके ये लोग जो तथाकथित रूप से मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो ये तो कहते हैं कि हम ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन अगले ही वाक्य में, इन द सेम ब्रेथ, वो ये कहते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। और ये कोई ऐसा मतलब कोई इस तरह का सड़क छाप या चलता हुआ व्यक्ति या कोई इस तरह का लोग नहीं करते हैं। संसद भवन में बैठा हुआ व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ये बात कहते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, और इस तरह की बात करते हैं। और वो उसको अभी तक मानने के लिए नहीं तैयार है। और उनके सारे प्रवक्ता, अब टीवी चैनल का अपना टीआरपी होता है, उस टीआरपी के चक्कर में इनके एक सांसद वाली पार्टी को का प्रवक्ता डिबेट्स में मौजूद होता है। लेकिन केवल एआईएमआईएम ही नहीं है जो इस तरह की बात करता है, इससे आगे बढ़ करके भी लोग बात करने वाले हैं। उलेमा काउंसिल और पता नहीं कौन कौन से उलेमाओं के संगठन हैं, जमीयत उलेमा हिंद है, और भी बहुत सारे इस्लामिक संगठन हैं। उनका भी यही कहना है कि एक बार जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में पहले ही रूलिंग दे चुका है कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का इनसेपरेबल पार्ट नहीं है। एक जजमेंट है जिसको राम मंदिर के डिसीजन में कोर्ट किया गया है कि वो मतलब मस्जिद या नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। जबकि हिंदू मंदिर के बारे में है कि जो देवता का स्थान है वो एक बार देवता का हो गया तो वो फिर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फोर्सफुली हमारे बहुत सारे जो मंदिर हैं उन पर आक्रांताओं ने उनको तोड़ा और कब्जा कर रखा है, और वो 40,000 मंदिरों की लड़ाई धीरे धीरे लड़ी जा रही है और उन पर दावे किए जा रहे हैं और उनको रिक्लेम किया जा रहा है। जितने भी है उसमें से एक पे सफलता मिली है 500 साल की लड़ाई के बाद, काशी का, मथुरा का, धार का, अटाला मस्जिद का, मतलब अटाला देवी जो मंदिर था, और कुतुब मीनार का, इस तरह की संभल का, ये सारी लड़ाइयाँ जारी हैं, चल रही हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये कि अब उसमें एक मौलाना हैं जिन्होंने तो यहाँ तक कहने की हिम्मत कर ली कि आज से 100 साल बाद और 200 साल बाद जब हमारी मेजॉरिटी होगी या हम इस तरह पावर में होंगे तो हम उस पर फिर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये कि 100-200 साल बाद जब डेमोग्राफी में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि वो इस स्थिति में होंगे कि कब्जा कर लें, तो वो तोड़ करके मंदिर को फिर से तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद तामीर करेंगे। इस तरह की बात वो करते रहे हैं, और ये कोई चोरी छिपे नहीं करते रहे, ये ऑन कैमरा टीवी डिबेट्स में बोलते रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम उलेमा हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो ये कहते रहे हैं कि वो जो है बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो बिना इस बात के प्रमाण के कि वहाँ पर मंदिर प्रीडेट करता था, दे दिया गया है। ये सरासर झूठ बोला जाता है और खुलेआम झूठ बोला जाता है। तो जब इस तरह की मानसिकता होगी और इस तरह के विचार फैलाए जाएंगे, टीवी पर कहे जाएंगे और उनको काउंटर नहीं किया जाएगा, और इस झूठ बात को, इस झूठ बोले जाने को काउंटर नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में जाएगी। और फिर कोई अहमद शेख, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ,
कोई अहमद शेख जो है वो राम मंदिर पहुंचेगा और वहां पर उसको अपना मान करके कि ये तो हमको हमारा है, इस पर जो है वो कोर्ट का कैसे अधिकार होगा, मतलब इस पर कोर्ट कैसे इस पर कोई फैसला दे सकता है, और ये हमारा है और इस पर हम इसको इस जैसा चाहे इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसी तरह की कोशिश है जहाँ पर कि कोई एक कश्मीर का व्यक्ति अयोध्या पहुँचता है और राम मंदिर परिसर में नमाज ऑफर करने की कोशिश करता है। वो इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है कि वो मंदिर है, और जो इस्लामिक टेनेट्स हैं उस हिसाब से तो जो बैरन लैंड पर मस्जिद बनना चाहिए, और क्या इन जगहों पर ऑफ़र किया हुआ नमाज उनकी परंपराओं के हिसाब से स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, ये उनकी समझ है, उनके उलेमा उनको समझाएं। लेकिन ये जो एक मानसिकता है, जो एक झूठ फैलाया जाता है, मुझे कुल मिलाकर कि ये उसी झूठ का जिसको बोलते हैं रिजल्ट है या आउटपुट है या उसी का आउटकम है, जिसको कम्युनिटी के लोगों को ही बताना होगा कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगी कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन फौरी तौर पर जो बात निकल कर के आ रही है वो यही कि एक माइंडसेट है जो अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पर मंदिर बन गया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।